इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस असाइनमेंट। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। न्यू असाइनमेंट है, फर्स्ट टेस्ट असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। चैप्टर 1 जो 1 ATM है वो किसके बराबर होता है? 760 टॉर्स के बराबर होता है। जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का वो क्या होता है? लेस ऑर्डर्ड होता है गैस में और बहुत ज़्यादा रैंडम होता है गैस में। थर्ड नंबर है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो रेट होगा डिफ्यूजन का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, असलियत में डिफ्यूजन क्या होता है? अगर आप NCERT में इसकी डिफाइन देखोगे तो वो ये होगी कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट इंटरमिक्स फ्रॉम इट्स ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो खुद से मिक्स हो जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो डिफ्यूजन का रेट है वो भी बढ़ेगा। द फोर्स, अब जो फोर्स लगाया जा रहा है किसके ऊपर? पर यूनिट एरिया। ठीक है, कोई भी सरफेस के ऊपर लगाया जा रहा है पर यूनिट एरिया पे। तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के द्वारा, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। अब आइस वाटर पे फ्लोट करता है, क्योंकि आइस की जो डेंसिटी है वो क्या है? कम है वाटर से। अब देखो सेकेंड चैप्टर में से पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज वापस ले लेता है इन द मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर में होता है। सेकेंड नंबर है, अब कौन सा पार्टिकल्स ऑफ दैट सॉल्यूशन, यानी कि कौन से सॉल्यूशन का पार्टिकल टिंडल इफेक्ट शो करता है? तो कॉरिडोर सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका एग्जांपल हो गया मिल्क। थर्ड नंबर है, अब अगर आप फ्रूट सैलड बना रहे हो कच्चे फ्रूट्स का तो ये एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का। अब फोर्थ नंबर आता है कि जो गैस है, कैसा गैस? लिक्विड गैस फॉर्म करेगा लिक्विड। लिक्विड गैस लिक्विड को फॉर्म करेगा जब उसे कूल किया जाएगा तो। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर, इन इमल्सन। जो इमल्सन होता है उसमें जो डिस्पर्जिंग मीडियम होता है लिक्विड का और जो डिस्पर्स फेस होता है किसका? लिक्विड का। चैप्टर नंबर 5 आता है पंपकिन। पपाया कंटेन्स डैश पिगमेंट। अब जो पंपकिन हो गया, पपाया हो गए, वो कैसा पिगमेंट कंटेन करते हैं? तो वो कंटेन करते हैं एंथोफाइल। नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर, डैश रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब कौन रिलीज करता है एनर्जी ATP के फॉर्म में? वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने थर्ड नंबर, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजेंस में, ठीक है, वो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन किसका? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का। तो जो मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स? DNA के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, डैश प्लेस अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। अब कौन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत सारे पॉइजनस और ड्रग्स के लिए? तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर, क्लैमिडोमोनास इज एन डैश लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो ये यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट नंबर, अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अब एक कार है जो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर, तो उसे हम क्या कहेंगे? इट्स सेड टू बी मूविंग एट, वो मूव कर रही है किस पे? वो मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको सामने दिख ही रहा होगा। नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। अब जो एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ़, अगर, इट वुड हैव कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 मिनट, तो फिर वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो इसमें आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अ बस इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक बस है वो मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक स्ट्रेट पथ पे, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर
पर सेकेंड का स्क्वायर है। जो एक्सेलरेशन है वो इतना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। देन इट्स स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड विल बी, तो फिर उसकी स्पीड 2 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी, उसकी स्पीड 2 सेकेंड बाद हो जाएगी हमारी 28, ठीक है। नेक्स्ट आता है द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ वेलोसिटी। अब जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन ग्राफ का वेलोसिटी वर्सेस टाइम का फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लिए अंडर गोइंग, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहे एक्सेलरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 5th नंबर, द फॉर्मूला टू फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज। अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का लीनियर स्पीड फाइंड करना हो, ठीक है, जो कि परफॉर्म कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन में t। अब चैप्टर 12 में से पहला क्वेश्चन है कि जो मृगल है और जो कॉमन कार्प्स हैं, ठीक है, ये जो है आर फीड एट डैश जॉन, वो कौन से जॉन में वो फीड, यानी वही जॉन का खाना खाते हैं, ठीक है, पॉन्ड के। तो ये जो है ये सभी जो हैं ये सभी सरफेस के जो खाने होते हैं वही खाते हैं। नेक्स्ट आता है रबी क्रॉप हो गया, जो कि क्रॉप है कौन से सीजन का, विंटर सीजन का, ठीक है। आउट ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड बोरोन दैश इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब जो पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और बोरोन हो गया, ये सब में से माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, बोरोन। पल्सेस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। जो पीनस मोनोडोन इज द साइंटिफिक नेम, ये जो है पीनस मोनोडोन, ये साइंटिफिक नेम है किसका, मरीन प्राउन का। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड ऑन 1 सेंटेंसेस। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चंस का 1 वर्ड में या 1 सेंटेंसेस में। चैप्टर 1 में से पहला क्वेश्चन है कि आपको अरेंज करना है हाइड्रोजन, कॉमन सॉल्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, किसके ऊपर, तो बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है उसकी, इसमें से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ऐसे आपको इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अरेंज करोगे तो आपका सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन, उसके बाद आएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके बाद आएगा कॉमन सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप साइन देख रहे हैं तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन है वो क्या है, वो छोटा है। फिर उससे बड़े की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी छोटा है किससे, कॉमन सॉल्ट से, कॉमन सॉल्ट सबसे बड़ा है मतलब, ठीक है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस के अगर बेस पे देखने जाए तो। सेकेंड नंबर आता है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज मेल्टिंग फ्रॉम द थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू। अब कैसा रिएक्शन होता है मेल्टिंग, किसमें से, थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है एंडोथर्मिक। थर्ड नंबर आता है व्हाट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। फोर्थ नंबर आता है व्हाट इज डिफ्यूजन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। ऐसा फिनोमिनन जिसमें जो पार्टिकल्स हो जो एक दूसरे में मिक्स हो खुद से, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब आता है स्टेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब हमें आइस का मेल्टिंग पॉइंट बताना है केल्विन स्केल में, ठीक है, तो 273 केल्विन। अब चैप्टर 5 में से पहला क्वेश्चन आता है विच ऑर्गेनील पजेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन सा ऑर्गेनील डाइजेस्टिव एंजाइम्स पजेस करता है, तो लाइसोसोम्स। सेकेंड नंबर है इफ़ देयर वेर नो क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, विच प्रोसेस विल स्टॉप इन द प्लांट, तो कौन सा प्रोसेस प्लांट में रुक जाएगा, फोटोसिंथेसिस। थर्ड नंबर आता है व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ सेल रिलेटेड टू। जो शेप होता है और साइज होता है सेल का वो किसके रिलेटेड होता है, देयर स्पेसिफिक फंक्शन, देखिए उनके जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है उसके रिलेटेड उनके सेल का शेप और साइज होता है। विच सेल अमोंग बैक्टीरिया फंगी रॉयो लीफ ओवम लैक्स अ सेल वॉल, ठीक है। अब कौन सा सेल जो है किसमें से, बैक्टीरिया फंगी रॉयो लीफ, ठीक है, ओवम लैक्स अ सेल वॉल, जिसमें जो ओवम है वो लैक होता है, उसके पास सेल वॉल
कम होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है ओवम। 5th नंबर आता है विच साइंटिस्ट नेम्ड द लिविंग मैटर इन द सेल एज प्रोटोप्लाज्म। कौन से साइंटिस्ट ने नेम दिया है लिविंग मैटर, यानी कि जो भी मैटर सेल में रहते हो उन्हें प्रोटोप्लाज्म नाम किस साइंटिस्ट ने दिया है? पुरकिंजी। अब नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7 में से पहला क्वेश्चन कि जो हार्विन है वो कंप्लीट करता है एक पूरा सर्कल, ठीक है, ऑन अ सर्कुलर पथ। एक सर्कुलर पथ पे उसने एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया जिसका सरकमफेरेंस 314 मीटर है। तो उसके डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 0, क्योंकि वो जिधर से गया उधर ही आया और डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पथ देखा जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पथ देखा जाता है, तो जहाँ गया वहीं आया। सबसे छोटा पथ क्या था? जहाँ खड़ा था वहीं, तो यानी 0। विच फिजिकल क्वांटिटी डज अ व्हीकल स्पीडोमीटर मेजर। अब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो व्हीकल्स का स्पीडोमीटर मेजर करता है? तो वो मेजर करता है स्पीड। नाम में ही पता था आंसर। 3rd नंबर आता है कैन द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बी 0। क्या जो एवरेज स्पीड है मूविंग ऑब्जेक्ट का वो 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब देखो जो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड मतलब कि जो उसकी एवरेज स्पीड यानी कि या तो वो 2 से चल रहा हो, 4 से चल रहा हो, तो वो चल रहा है, ठीक है। तो स्पीड मतलब चल रही है, तो वो 0 कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर वो 0 होगा तो फिर वो रेस्ट पे है, चल ही नहीं रही है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पथ देखता है, ठीक है। जहाँ गया वहाँ गया वो नहीं देखता, वो सिर्फ शॉर्टेस्ट पथ देखता है। तो यानी कि एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है 4 नंबर व्हाट डज द एनक्लोज्ड एरिया ऑफ अ वेलोसिटी वेक्टर वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। अब जो एनक्लोज्ड एरिया है किसका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 5th नंबर आता है द एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट एक्सेलरेटेड मोशन और मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब क्या कोई ऑब्जेक्ट जो कि परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, एग्जीक्यूट एक्सेलरेटेड मोशन और मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो अब वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। हमको बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हमें बताना है कि क्या वो एक्सेलरेटेड मोशन है या मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेटेड मोशन है। चैप्टर नंबर 8 आता है सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बुक। अब किस प्रकार का फोर्स एक बुक के ऊपर लग रहा है जो कि एक टेबल पे रखी हुई है? बैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स? आंसर है बैलेंस्ड फोर्स। व्हाट इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन। अब ऐसा कौन सा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मोशन है उसका अपोज करता है थ्रू अ कॉन्टैक्ट सरफेस कॉल, ठीक है, जिस सरफेस से उस ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट हो, ठीक है। जैसे कि आप चल रहे हो, ठीक है, तो आप चल किस रहे हो? राइट साइड रहे हो, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो आपको लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा, ठीक है। 3rd नंबर है बाय व्हाट कैन द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी मेजर्ड। अब कोई भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कैसे मेजर किया जाता है? तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट। 4 नंबर आता है जो ऐसा यूनिट है इम्पल्स फोर्स का, वो है केजी मीटर पर सेकेंड और एनएस। 5th नंबर आता है व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्सटर्नल इफेक्ट दैट कॉजेज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब क्या नाम दिया गया है एक्सटर्नल इफेक्ट को, ठीक है, जो कॉज करता है चेंज रेस्ट जो है उस स्टेट को चेंज करता है, उसको क्या नाम दिया गया है? और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो फिर जो मोशन है ऑब्जेक्ट का वो चेंज कर होता है तो उसे नाम दिया गया है फोर्स। नेक्स्ट आता है चैप्टर 12 में से पहला क्वेश्चन कि वन वेराइटी कैन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट। अब ऐसी कौन सी वेराइटी है जो कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर सकती हो अलग अलग एरियाज में, ठीक है। उस कैरेक्टर का हमें नेम बताना है,
ठीक है, विच टाइप ऑफ कैरेक्टर इन दिस, तो ये आएगा वाइडर एडेप्टेबिलिटी। देखिए वाइडर एडेप्टेबिलिटी के डिफाइन में, यानी कि आपने अपने टेक्स्ट बुक में ही देखा होगा एनसीईआरटी की कि वाइडर एडेप्टेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, ऐसा प्लांट, ऐसी वेराइटी जो डिफरेंट एनवायरमेंट, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में रह सकता हो, उसे हम कहते हैं वाइडर एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, उस प्लांट के पास वाइडर एडेप्टेबिलिटी है। अब आता है इन विच फार्मिंग सिस्टम, कौन से फार्मिंग सिस्टम में जो मैन मेड केमिकल्स होते हैं उनका यूज नहीं होता, तो ये तो ईजी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इसमें सब ऑर्गेनिक चीज़ें यूज होती है। थर्ड नंबर आता है इन कॉम्पोजिट फिश कल्चर। अब जो कॉम्पोजिट फिश कल्चर होता है, विच फिश फीड इन द मिडल, अब इसमें से कौन सी फिश होती है जो मिडल जोन, पॉन्ड के मिडल जोन में फीड करती है। ठीक है, तो जो रोहू है ना, वो है ना कॉम्पोजिट फिश कल्चर में मिडल जोन में फीड करती है, यानी मिडल जोन का ही खाना खाती है। इन विच पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, अब कौन सा पैटर्न है क्रॉपिंग सिस्टम का, सोयाबीन मेज आर सोन इन रोज। ठीक है, अब ऐसा कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न है इसमें सोयाबीन और मेज जो है वो बोए जाते हैं इन एक रो में। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर, बाय व्हाट कैन द डिजायरेबल कैरेक्टर्स बी इनकॉर्पोरेटेड इन क्रॉप वेराइटीज। अब जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो इनकॉर्पोरेट होते हैं किसमें, क्रॉप वेराइटीज में, तो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। अब नेक्स्ट आता है आपके सामने ट्रू और फॉल्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब करके चैनल तक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।